बच्चे मेरे टूवर बनेंगे, आंसू तेरे क्यों निकलते। जब उतर गया है मैदान में तो आ जी बेशक। आ। इसी बीच में किसी ने कहा अब भी वक्त है, आखिरी वक्त है, लौट जा। आकाई रहमत के जानिसारों ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुन, पैदा तेरी माँ ने भी किया है, पैदा मेरी माँ ने भी किया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तेरी माँ में मेरी माँ में थोड़ा सा फर्क है। तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तू खानदान बचाएगा, मैं मुस्तफा का इस्लाम बचाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से, ये कौन सी जगह है? केवटाल और गिरदोनवाह इलाके के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं कि आप सबकी सामूहिक कोशिशों से, सबकी मेहनतों से, असातिज़ा की लगन, कमेटी वालों का की मेहनत, आपके दान के पैसों ने ये 13 सज धज कर हाफिज और कारी की शक्ल में आपकी आबादी से रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक साहब ने चूँकि अदारे शरीया से मैं इन्होंने 2 साल मेहनत करके मुफ्ती का कोर्स किया है। ऐसा नहीं कि इनको किसी कॉन्फ्रेंस के अनाउंसर ने मुफ्ती बना दिया वो हो गए। आजकल तो ये बीमारी चल पड़ी है, यानी पढ़ने की कोई ज़रूरत महसूस करो न करो, बस बढ़िया पगड़ी बांधने आ जाए, खूबसूरत जुब्बा बदन पे चढ़ जाए तो किसी जलसे में कोई अनाउंसर किसी को मुफ्ती बना दे, किसी को अल्लामा बना दे। इस बीमारी को दफन करना ही पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में लिबास मिलेगा, इल्म नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। बलियाबी की आज तकरीर का 2 हिस्सा होगा। ये बंगाल के गांव से लेकर चाइना की ये वादी तक
ए ए मौलाना चल बैठ, बैठो। मदरसे में पढ़ता ही है, जिस मदरसे में पढ़ता हो असातिज़ा को चाहिए कि उसका बाल ठीक करवावे। आज पूरी दुनिया में ये इस्लाम जो दिख रहा है, ये किसकी देन है? यूनिवर्सिटी की? नहीं। कॉलेज की? नहीं। किसी प्रोफेसर की? नहीं। आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम का सूरज चमक रहा है, ये देन है मदरसों की। अब इस्लाम के चमकते हुए सूरज में जो रोशनी निकल रही है, सूरज से जो रोशनी निकल रही है, इसको बाकी रखने में मां बहनों का, औरतों का क्या रोल रहा है, बस इसी दो नुक्ते पर बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। वो देखो वो पीछे लौंडे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है? ला हौल वला कुव्वत। 2 मिनट नहीं लगा बेटा, उठ के चल दूंगा। बलियावी बहुत आसानी से मिल नहीं पाता है, और हम सिर्फ जलसों के लिए थोड़ी ही जिंदा हैं। ये एक काम है, इसलिए मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया हाँ, वरना कल सुबह 10 बजे से फिर किशनगंज में इदारे शरिया का दारुल क़ज़ा का क़याम है, फिर रात को उत्तर दिनाजपुर जाना है, फिर परसों दिन में भी मीटिंग है, फिर परसों रात को कहीं और जाना है। इसलिए 10 आदमी रहे, सुनने वाला रहे, तो गुफ्तगू करने में दिलचस्पी लगती है। तो कह रहा था सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा के रखो। ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग भी मुसलमान बिरादरी के हैं। अरे आगे जगह खाली है, बैठ जाओ। आगे जगह खाली है, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। अब जो लोग पीछे से खसक रहे, समझ लो कि वो जलसा में बैठने के लायक नहीं है। तो फिर क्लियर बोलो कि कितने लोग सुनने के मूड में हो। उठा के रखो, उठा के रखो। ये माइक क्यों बिला वजह बीच में रखे हैं, डंडा? अरे उठा के फेंक दो पीछे। तब एक बार सारा मजमा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और तबीयत से दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। रात को कितना बज रहा है? 1:35। मिंबर शरीफ पर मैं जिनके पहलू में बैठा हूं, जिनके बाजू में मैं बैठा हूं, ये जमात अहले सुन्नत के बड़े मुस्तनद आलिम, पीर तरीक़त, वक़ार शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम जिलानी इस्लामपुरी, और मिंबर शरीफ पर एक से एक नौजवान आलिम मेरा। मैं किनका किनका नाम लूं, किनको किनको छोड़ दूं? जो जर्रा जहां है वही आफताब है। और मुझसे पहले जिस आलिम ने अपना खूने जिगर जला करके मदरसे के लिए भीख मांगा है, ये छोटा काम नहीं है। इस वक्त किसी की जेब से दीन के लिए, मजहब के लिए, मसलक के लिए 2 रुपया ले लेना,
ये आसान काम नहीं है, वो भी उस दौर में जिस दौर में हम जीएसटी का पहाड़ लेके घूम रहे हैं। आओ थोड़ी सी अपनी रूह को करीब करो गुंबदे खजरा के। स्टेज वाले अगर समझ रहे होंगे तो बोलेंगे। रूह समझते तो? अरे रूह समझते? आत्मा? अपनी आत्मा को करीब करो गुंबदे खजरा के। और जो बाप दादा उर्दू में पढ़ते हैं दरूद शरीफ, उसी रंग में पढ़ो, किसी की ज़बान चुप न रहे। स्टेज से लेकर नीचे तक, कमेटी से लेकर उलमा तक। रब्बे सल्लिम अला, माइक उठाइए। सल्लिम अला रसूल अल्लाह। आप लोगों को याद है तो पढ़ो बाबा से बुलंद। सल्लिम अला रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा। अरे जोर से पढ़ो, निकाह थोड़ी टूटेगा। पढ़ो जोर से। मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। ऐ खुदा, दम बदम दुरूदो सलाम। यही तो है मसल के आला हजरत। जी ये कोई नया दीन, कोई नया धर्म, कोई नया अकीदा नहीं है। पूछो उनसे जिनकी उम्र 90-95 साल हो गई। ये 90-95 साल पहले कहीं कोई मिलाद का मुखालिफ नहीं था। 90-95 साल पहले कहीं कोई फातिहे का मुखालिफ नहीं था। ये 95 और 100 साल के बाद की ये पैदावार है। जी और यही है मसल के आला हजरत, जो मिलाद की महफिलों में हम सबों के बाप दादा उर्दू में, बंगला में, बिहारी हो, बंगाली हो, झारखंडी हो, आसामी हो, गुजराती हो, यूपी वाला हो, कई वाला हो, गांव की महफिलों में यही तो पढ़ते थे मेरे आका की मिलाद में। रब्बे सल्लिम अला। स्टेज वाले जोर से पढ़ दें, क्या हो जाएगा? अला रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम। ये कुरान करीम की आयत पाक का तर्जमा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। और एक पल कहते किसको हैं? यानी आंख झिपकने में जो वक्त लगता है उसी को पल कहते हैं। गोया उम्मत कह रही है, ए परवरदिगार, ए मेरे माबूद, हम सबों के मुस्तफा, ए अल्लाह, तू अपने महबूब पर भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। भेजो ऐ रब मेरे। तब बरेली के इमाम निकल के बोल पड़े, लोगों, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दरूदो सलाम से काम नहीं चलेगा। तब इमाम बोल पड़े, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
शमे बज़ में हिदायत, पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे ला। लाखों सलाम। तब आशिकों ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कलमे ला इलाहा, कलमे ला इलाहा। जोर से पढ़ो, कलमे ला इलाहा है मोहम्मद मेरे रसूल, है मोहम्मद मेरे, रसूल अल्लाह, है मोहम्मद मेरे। रसूल अल्लाह। अब जहन को इसी जगह रोक लो। आखिर ये इस्लाम है क्या? पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हजरत। बहुत सारे मास्टर साहबान भी हैं महफिल में। आप दिल लगाओ, बलियावी की गुफ्तगू सुनो। दूध का दूध, पानी का पानी अभी आंखों से दिखने लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि बलियावी को यकीन दिला दो कि आप सुन रहे हो। जब भारत का मुसलमान चुप हुआ है, तब इंडिया के गूंगे बोलने लगे हैं। बोल बोल बोल, जोर से जोर। जब तक नबी वाले नहीं बोले थे, तब तक मक्के में अबू जहल खूब बोलता था। जब तक हुसैन नहीं बोलते थे, तब तक यजीद खूब बोलता था। जब तक भारत में मेरे ख्वाजा चुप थे, तब तक पृथ्वीराज चौहान बहुत बोलता था। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। अब तो अच्छी गुफ्तगू के लिए भेजे वाला स्टेज भी नहीं मिलता है, और अपनी आदत नहीं कि बदन का सारा कपड़ा उतार दो। अरे अल्लाह ने अकल दी है तो महसूस कर लो, तो मोहब्बत से बोल दो एक बार। अरे जोर से बोलो, इतना बड़ा मजमा। बोल, ललकार के लहक के बोल जोर से। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले ना बोलें तो आप इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लेना, इसलिए कि ये आयत हजरत सैयद साहब इसलिए नहीं उतरी है कि सिर्फ मरने की खबर सुनो तो पढ़ो, इसके लिए तो नहीं उतरी है। क्या मुफ्ती साहब, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नए नए एक मुफ्ती और हमारे साथ तशरीफ लाए, हजरत मौलाना मुफ्ती शान मोहम्मद साहब। ये 12 तारीख को ये भी मुफ्ती हुए हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? एक ही आदमी को याद है कि ये आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो पढ़ो, बल्कि इस आयत का तो आलम ये है कि अगर कोई चीज खो जाए तब भी पढ़ो। यानी हर मुसीबत की घड़ी में इस आयत को पढ़ो। तो अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का हो और उनका वारिस चुप रहे। तो अब दिल लगाएं और मेरी गुफ्तगू का वो हिस्सा। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। याद रखना बंगाल के मुसलमानों, तुमको पाया हुआ इस्लाम मिला है और पाई हुई भी दौलत लुटती है तो दर्द नहीं होता, लेकिन कमाई हुई भी एक चमन्नी लुट जाए तो कलेजा फटने लगता है। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। इसलिए पाए हुए इस्लाम हो तो दर्द का एहसास नहीं। पूछ इस्लाम बंगाल और दुनिया में कैसे आया, तो मक्के से सदा मिलेगी सैयदा उम्मुल मोमिनीन, ईमान वालों की मां
सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आकाए रहमत के कदमे नाज पर अपनी सारी दौलतों को निछावर कर दिया और ऐलान आम किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब खदीजा की हर सांस मुस्तफा के लिए है तो खदीजा की हर दौलत का हर हिस्सा मुस्तफा के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाते जाइए। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा और यह रिसर्च भारत के नागपुर में हो रहा, यह रिसर्च अमेरिका के व्हाइट हाउस में हो रहा, यह रिसर्च रसा और जर्मन की लेबोरेटरी में हो रहा, यह रिसर्च इस्राइल के यहूदियों के पोप के लाइब्रेरी में हो रहा। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे। जिन शहरों में मुसलमानों के कारोबार ठीक हो जाएं, सत्ता का बलडोजर दुकानों को मिसमार कर दे। मुसलमान के बच्चे नौकरी और सर्विस में नहीं, मजदूर है मुसलमान का बेटा, किसान है मुसलमान का बेटा, फेरी करके अपनी औलादों को पाल लेता है मुसलमान का बच्चा। आखिर इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी यह इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता कैसे है? समझ में आवे तो बोलिएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चूंकि बंगला हमको नहीं आता, बात मेरी समझ में आ रही है तो बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। स्टेज वालों को समझ में आवे तो सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटता। अगर कोई मुफ्ती बतावे तो हमारे पास पकड़ के ले आइएगा। हाँ, तशरीफ रखे हज़रत, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहनत की है। तो मैं क्या कह रहा था? रिसर्च हो रहा, मकान तोड़ दिए, हिम्मत नहीं टूटी ईमान वालों की, घर लूट लिया, हौसले ना लूट सके ईमान वालों के, जमीनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दिलों पर कब्जा मदीने के मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद कुफ्र को यह नहीं मालूम है कि जमीनों पर कब्जा कर लेने से हम शिकस्त नहीं खाने वाले, इसलिए कि हर जंग की जीत के लिए दिलों का फ्री होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। अब अगर दिलों में गुंबदे खजरा के जलवे दिख रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारी विरासत से हमें बेदखल कर दे। इसलिए आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे है, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे है, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे। लेकिन क्या बात है साहब, भारत से गरीबों को पेट पालने के लिए भारत का कोई गरीब भूखा न रह जाए, इसके लिए हुकूमत ने न जाने कितनी स्कीमें निकाल दी। लाल कार्ड, पीला कार्ड, बीपीएल, एपीएल, इंदिरा आवास, इतनी स्कीमें न जाने कितनी चला दिया। और एक साहब ने कहा कि साहब हम फ्री अनाज देंगे, दिए, देते रहिए। सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी हुकूमत की तिजोरियों के सारे दरवाजे खोल देने के बावजूद भी भारत में भूख से मरने वालों की खबरें अखबारों में हर महीने छपती है, लेकिन आज तक कोई इस्लाम का दुश्मन ये खबर न छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से भारत में मरा हो। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का राज क्या है?
इसके पीछे की ताकत क्या है? क्या कमेटी के सदर सेक्रेटरी सभापति का पावर है? नहीं। क्या मुदर्रिसीन का पावर है? नहीं। क्या गांव और इलाके के सेठ और धन्ना सेठों का पावर है? नहीं। इसके पीछे एक पावर है इस्लाम की बेटियों का, एक पावर है सैयदा फातिमा के कनीजों का। अगर आज सिर्फ मस्जिद के माइक से अनाउंस कर दिया जाए कि कल दोपहर में मदरसों के बच्चों के लिए खाने के वास्ते गल्ला और चावल नहीं है, तो आज भी इस्लाम की बेटियां अपने बच्चों का चावल कम कर देगी, रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे नहीं रहने देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियाबी बबागे दोहल पूरे भारत में खम ठोक के कह रहा है, मदरसे हमारे, मदरसों की इमारतें हमारी, हुकूमत के दिए हुए सिक्कों पर नहीं बने। मस्जिदें और मदरसे हमारे, मुगलों की दी हुई जमीन पर नहीं बनी है। मदरसे और मस्जिदें हमारी, दरगाहें और खानकाएं हमारी, हुकूमतों की भीख की जमीन पर नहीं बनी है। अरे इस्लाम हड़पी हुई जमीन पर सजदे की इजाजत नहीं देता। हमारी मस्जिदों की जमीन का कागज ढूंढने वालों, पहले अपनी मंदिरों की जमीन का कागज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। बीच से कोई नारा लगा ठोक के, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक ले मेरे अजीज, मेरे अजीज। एक जिस्म है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, आलिमों को सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। बलियाबी को कभी कभी बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। एक जिस्म है, एक जिस्म है। मौलाना नाम भूल गया बाबू, हजरत मौलाना खतीब जीशान मुफ्ती सुलेमान साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो काम मिलकर कई आलिम नहीं कर सकता, वो मेरा आलिम खूने जिगर जला करके वो कर दिया करता है। इसलिए ऐसे आलिमों की कदर करनी चाहिए, कमेटी वालों को भी, जलसा वालों को भी। मैं क्या कह रहा था? एक जिस्म है, एक जिस्म है। जिस्म में सर भी है, आंखें भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, जबान भी है, सब है, सब है। जिस्म कंप्लीट, जिस्म कंप्लीट। ये चल भी रहा, ये बोल भी रहा, ये मुस्कुरा भी रहा, ये देख भी रहा, ये खा भी रहा, ये सुन भी रहा, ये समझ भी रहा। जिस्म कंप्लीट, जिस्म कंप्लीट। यानी शरीर है, शरीर है। बिल्कुल नीचे उतर कर आपको समझाने के लिए, वरना बलियाबी इतना नीचे आता नहीं। सब है सैयद साहब, सब है। सर भी, आंखें भी, कान भी, हार्ट भी, पैर भी, जबान भी, उंगलियां भी, सब है, सब है। इसी को कहते हैं जिंदगी, इसी को कहते हैं जिंदगी। मान लो सब हो, रूह ना हो, सब हो, रूह ना हो, सब हो, रूह ना हो। जबान बोलेगी, कान सुनेगा, दिमाग सोचेगा, पैर चलेगा, दिल धड़केगा,
क्यों? हमारा यही तो है मसलक इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नतें हो, तवाफे काबा हो, ज़कात हो, खैरात हो, तवाफे काबा हो, सब हो, और रसूल करीम की इज्जत ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर हज भी किसी काम का नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया रूह का होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। रूह का होना जरूरी है। अगर रूह नहीं है तो पूरा जिस्म किसी काम के नहीं। अब बलिया भी यहां रुक के कहना चाहता है, ये जितने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, उनसे जो चौक चौराहों पर कहते ये अकीदे की बात मत करो, उनसे जो ये कहते हैं मसलक की बात करने से तफरका होता है, उनसे अगर इंसाफ मार्केट में बिका नहीं है, जमीर की आवाज अगर बची है और न्याय और इंसाफ आपकी आंखों में सलामत है, तो आप हमको एक बात बता दो, फलस्तीन में नाम सुने हो कि नहीं? जोर से बोलो। बारूद गिर रहा फलस्तीन में के फूल गिर रहा? तवज्जो चाहूं। बारूद गिर रहा। और तारीख में यह क्लियर हो गया कि हिरोशिमा पर सबसे ज्यादा बारूद गिरने का रिकॉर्ड था, लेकिन वो रिकॉर्ड फलस्तीन के गाजा में टूट गया। अल्लाह अकबर। कुफ्र परेशान है, हुकूमतें हैरान हैं, अमेरिका हिला हुआ है, अमेरिका हिला हुआ है, और उसके जितने रिश्तेदार हैं सबकी नींद उड़ी हुई है। बम बारूद से मकान तो तोड़ सकते हो, नबी के गुलामों के हौसले नहीं तोड़ सकते। और ये इस्लाम हौसले वालों का मजहब है, इस्लाम हौसले वालों का मजहब है। तब तो पूरी दुनिया एक कुफ्र ने आंखें मसल मसल कर 313 देखा है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। हजरत 313, पूरी दुनिया एक तरफ, नबी वाले 313 एक तरफ। हाय 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 हाय, काश ये बात कहीं और मैं बोल दिया होता, अब तक तो हंगामा होता। लेकिन अफसोस कि मैं बर्फ के बीच में माचिस जला रहा हूं। उधर बर्फ है तो है, इधर मुकम्मल ऊपर में कोल्ड स्टोर है। बदिल लगा माशाल्लाह। मैं क्या कह रहा था? 313 एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। आए हाय। अब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ 313, कितना? और गरीबी इनके साथ, भूखे ये हैं, प्यासे ये हैं, पैदल ये हैं, हथियार इनके पास नहीं, सवारी इनके पास नहीं, भूखे ये हैं, प्यासे ये हैं, पैदल ये हैं, तलवार इनके पास नहीं जी लेकिन जब पूरी दुनिया एक कुफ्र ने इस्लाम को चुनौती दी, जी प्लीज जल्दी बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं भूल जाऊंगा, रट्टी तकरीर मेरे पास नहीं है। जी जी जी
जब कुफ्र ने चुनौती दी, कब दिया? ये देख लिया कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान भूखे है, मुसलमान प्यासे है, मुसलमान पैदल है। अब इस्लाम को दबोच दो, अब इस्लाम का गला दबा दो। ये 313 खत्म, इस्लाम फिनिश हो जाएगा। कुफ्र के माथे में दिमाग में बात बैठी थी, लेकिन जब 313 उतरे हैं जी बेशक। तो कौनैन के आका जी अल्लाह अकबर, रहमत आलम, बेशक। नूर मुजस्सम बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की टहनियां काटा। बेशक बेशक। क्या किया? खजूर के टहनियां, लोहे की तलवार नहीं, खजूरों की टहनियां। और टहनियां काट काट कर रहमत आलम क्या कहते? काबे के मुहाफिजो, ये तेरी तलवार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे के मुहाफिजो, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। जी जी। इस्लाम के शहजादों, ये तेरी तलवार। नबी के दीवानों, ये तेरी तलवार। जी। हैं भूखे, चल रहे पैदल, हाथ में खजूरों की टहनियां। जी। इस्लाम के दुश्मन सवारी पर सवार, लोहे की तलवार, खाए भी हैं, जी सामान लाए भी हैं। जी। जब देखा तो भूख से तड़पते हुए जानेसारों को देखकर कहा, ओए तुम क्या टिकोगे? तुम पैदल हो, मैं सवारी पर हूं। तुम भूखे हो, मैं खा के आया हूं। तुम निहत्थे हो, मैं तलवार लेके आया हूं। नबी ये रहमत के जानेसारों ने मुस्कुरा के कहा, वाह बेशक, वाह 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 वाह। सब कुछ तेरे पास है, जी। रख। जीतने के लिए सिर्फ मुस्तफा की जात मेरे जी, पास। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ मेरी अजीज, जब निकले रन में ये 313, वाह। तो सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये गरीब है मसल दूंगा, जी ये कमजोर है कुचल दूंगा, ये निहत्थे हैं चुटकियों में काम तमाम कर दूंगा। जी। इनकी औकात क्या है, कितनी देर टिकेंगे? लेकिन ये खजूरों की टहनियां लेकर आशिकों का जत्था जब उतरा है बद्र में, तब उधर से एक काफिर ने कहा, ओए मोहम्मद अरबी के गुलामों, अब भी वक्त है, लौट जाओ। मक्के से आवाज आ रही है, तेरी बेटियां चीख रही हैं, लौट जाओ। अपने बच्चों को टूवर यतीम मत बनाओ, लौट जाओ। अपनी बीवियों को बेवा मत बनाओ, वापस हो जाओ। रहमत आलम के जानेसारों ने जवाब दिया, औरतें मेरी बेवा होगी, फिक्र तुझे क्यों? जी। बच्चे मेरे यतीम होंगे, मातम तू क्यों करता? बच्चे मेरे टूवर बनेंगे, आंसू तेरे क्यों निकलते? जब उतर गया है मैदान में तो आ। जी बेशक। आ। इसी बीच में किसी ने कहा, अब भी वक्त है, आखिरी वक्त है, लौट जा। आकाई रहमत के जानेसारों ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुन, पैदा तेरी माँ ने भी किया है, पैदा मेरी माँ ने भी किया है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तेरी माँ में मेरी माँ में थोड़ा सा फर्क है। जी। तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तू खानदान बचाएगा, मैं मुस्तफा का इस्लाम बचाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही हल्की सी हवा चली है, जो सारी कायनात का कासिम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सैयद साहब, जी जी। मिल्कियत है रब की, अल्लाहु अकबर
मिल्कियत है रब की। रब की, खजाना है रब का, जी नेमतें हैं रब की। लेकिन रब ने कासिम बनाया है अपने महबूब को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब, मेरे हबीब, अल्लाह की सारी नेमत कासिम तुम हो, जिसे जो चाहो दे दो। बेशक बेशक, जिसे जो चाहो दे दो दे दो, जिसे जो चाहो दे दो दे दो। जन्नत दे दो जी, बहिश्त दे दो दे वाह, दो। वाह वाह, उरूज दे दो दे दो, दौलत दे दो दे दो, हुकूमत और सत्ता पावर दे दो दे दो, मर्तबा दे दो दे दो, रिफात दे दो दे दो, जमीन दे दो दे दो, मिल्कियत रब की दे दो। और सिर्फ बांटो ही मत, सिर्फ बांटो ही मत। महबूब, तुम ऐसे कासिम और ऐसे मालिक हो जी बेशक, कि तुम जिसको जो कह दोगे वही करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अगर तुम कह दोगे सूरज लौट जा, तो डूबने के बाद भी लौट जाएगा। अगर आप कह दोगे चांद 2 हिस्सों में बट जा, तो बटेगा भी सटेगा भी, बटेगा भी सटेगा भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नई साइंस की दुनिया वाले कहते हैं मैं चांद पे चला गया हूं, तो मैं कहता हूं एक गोल्डन चांद से यार अब तो जरा सा पलट के देख ले कि चांद जो टुकड़े हुआ था उसका निशान तुझको दिखा कि नहीं दिखा। जी जी बेशक बेशक। लेकिन सैयद साहब उस निशान के बारे में नहीं बताएंगे, ये कतई नहीं बताएंगे, इसलिए कि पोल खुल जाएगा। जी जी, और जैसे ही बताएंगे कि आज से 1500 पहले नबी रहमत ने उंगली से इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बंटने के बाद फिर एकजुट हो गया था, तो फिर पूरी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से नहीं बचा सकता। जी 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 बेशक। इसलिए डर लगता है, कुफ्र को डर लगता है, कुफ्र को डर लगता है। जी मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। जी जी जी, बोल दे यार, काशी ये बात में कहीं और बोला। सुभान अल्लाह। मौलाना कब तक डंडा मार के कहलवाइएगा सुभान अल्लाह। अब रमजान का